अस्सलामुअलैकुम जनाब, मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज की कोरोना वायरस के सिलसिले की ये दूसरी वीडियो है और वीडियो का थीम वही है, कोरोना से लड़ना है, घबराना नहीं है और हम सबको मिलके इसको हराना है। आज हम बात करेंगे होम क्वारंटाइन की। बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है कि क्वारंटाइन क्या होता है, कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले दो बातें समझ लीजिए कि आइसोलेशन का और क्वारंटाइन का अलग अलग मतलब है। आइसोलेशन का मतलब ये है कि वो लोग आइसोलेशन में जाएंगे जिसमें बीमारी कन्फर्म हो गई है टेस्ट के जरिए या किसी और तरीके से। क्वारंटाइन में वो लोग जाएंगे जो बीमार लोगों से मिले हैं। तो उन लोगों को चाहिए कि 14 दिन, क्योंकि इस वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड है, तो 14 दिन के लिए अपने आप को घर के एक कमरे में बंद कर लें। क्वारंटाइन के लिए कुछ बेसिक शर्तें हैं। मिसाल के तौर पे एक कमरा हो जिसमें हवा का प्रॉपर इंतजाम हो, उसके साथ एक अटैच बाथरूम होना चाहिए। ये आइडियल सिचुएशन है। अगर आपके घर में ऐसा नहीं है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हो। इवन आप एक कमरे के घर में भी रहते हैं तो भी परेशान ना हो। ये वक्त है जिसमें हम सबको एज अ कॉम उठना है, खड़ा होना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है। अपने अपने ख़ानदानों में बात कीजिए, ख़ानदानों के बुज़ुर्गों को इन्वॉल्व कीजिए। अगर आपके घर में कोई मुश्तबा शख्स है तो घर के बाकी लोग किसी और के घर में शिफ्ट हो जाएं ताकि उनको बीमारी ना लगे। क्वारंटाइन वाले शख्स की तीमारदारी भी की जा सकती है। उसके लिए शर्त है कि जो तीमारदार है उसने दस्ताने भी पहने हुए हो और मास्क भी लगाया हुआ हो। इसी तरह क्वारंटाइन वाले शख्स ने हर वक्त मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल किया हो। क्वारंटाइन वाले शख्स को चाहिए कि वो घर में किसी से मेल जोल ना रखे, ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोगों से, हामला ख़वातीन से, बच्चों से और ऐसे लोगों से जिनको कोई भी बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर, सांस की तकलीफ़ या कोई भी बीमारी है। क्वारंटाइन वाले शख्स के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, मगर फिर मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिसाल के तौर पे आप इस रूम में एक सैनिटाइजर होना चाहिए। आपके पास ये सैनिटाइजर नहीं है, कोई बात नहीं है, आप डिटोल को आधा पानी के साथ मिला लें, इसको सैनिटाइजर के तौर पे इस्तेमाल कीजिए। एक टिश्यू पेपर का बॉक्स, अल्कोहल सॉप बहुत आराम से मिल जाते हैं। ये मास्क हैं और ये दस्ताने हैं। अगर आपके पास डिस्पोजेबल बर्तन हैं, प्लेट्स और ग्लासेस, तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। आप क्वारंटाइन वाले शख्स को घर के नॉर्मल बर्तनों में भी खाना दे सकते हैं और उसके बाद वो बर्तन प्रॉपर तरीके से, आम तरीके से साबुन और गर्म पानी से धोएंगे तो वो बर्तन दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। क्वारंटाइन वाले मरीज की तीमारदारी के लिए भी अगर आपने प्रॉपर प्रोटेक्शन की हुई है तो कोई हर्ज नहीं है इनसे बातचीत करने में, इनको पानी देने में, खाना देने में। क्वारंटाइन वाले शख्स के पहने हुए कपड़े, चादरें भी आम तरीके से गर्म पानी और साबुन के साथ धुलेंगे और फिर वो दोबारा काबिल इस्तेमाल हो जाएंगे। क्वारंटाइन वाले शख्स ने जो मास्क पहना हुआ है या जो डिस्पोजेबल आइटम है, उनके लिए बहुत आसान सा तरीका है। हम सब के घरों में ब्लीच मौजूद होता है। चीज़ों को ब्लीच में डालें, ब्लीच डालने के बाद बाहर एक छोटा सा ज़मीन में गड्ढा करें और उसमें दफना दें। याद रखिए, इनमें से किसी भी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी नहीं है, मगर ये बात बहुत ज़रूरी है कि आपको क्वारंटाइन का तरीक़ेकार मालूम होना चाहिए। एक ही कमरे में 2 लोग भी क्वारंटाइन कर सकते हैं। उनमें शर्त यह है कि उन दोनों के दरमियान कम से कम 1 मीटर का फासला होगा। इसी तरह मरीज़ और तीमारदार भी आपस में 1 मीटर के फासले को मेंटेन रखेंगे हर वक्त। ये जब बाथरूम जाते हैं, वो बाथरूम भी अगर आप नॉर्मल तरीके से धो दें ब्लीच से, अगर आप इनके पास अटैच बाथरूम नहीं है, ये घर का कॉमन बाथरूम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो भी बाथरूम से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। छोटा घर है, बड़ा घर है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आपको तरीक़ेकार आता है तो आप बहुत आराम से घर में क्वारंटाइन कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। घर से बाहर नहीं निकलना है। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। अस्सलाम वालेकुम।